हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स यूट्यूब चैनल। तो हम आज हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो देखा था प्रीवियस सेशन में कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें कितनी सारी लिक्विडिटी होती है, इसका वॉल्यूम 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स होता है, ये मार्केट 24 आवर्स अ डे ओपन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और बार्टर सिस्टम के बारे में भी हमने देखा था, राइट। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में और उसके अलग अलग एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट का कि वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मार्केट है। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि इसका जो वॉल्यूम है डेली टर्नओवर दैट इज 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स अ डे। तो एक सिंगल ट्रेडिंग डे में इसका वॉल्यूम 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर जनरेट हो जाता है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये मार्केट की साइज़ कितनी बड़ी है। ये कोई और मार्केट से काफ़ी 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 मल्टीपल्स बड़ा है। फिर इसका सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, दिन में 24 घंटे खुला रहता है, राइट। तो हफ्ते के पाँचों 5 दिन और 24 घंटे ये मार्केट खुला रहता है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है तब आप कर सकते हैं। इसके बाद ये मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी मार्केट में कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका आपका हाउस है, आपको जो आप घर है, वो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो आपको बेचनी है, तो वो चीज़ की लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं कहलाती, क्योंकि आप इंस्टेंटली घर बेच नहीं सकते, राइट। उसकी एक पूरी प्रोसेस रहती है कि आपको बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद उस सबके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, तब जाके कोई एक डील फाइनली क्रैक होगी। तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो वो इलिक्विड एसेट कहलाता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो गई या तो फिर और कोई हार्ड एसेट हो गया, फिजिकल एसेट हो गया। फॉरेक्स मार्केट में ये चीज़ नहीं आती। लिक्विडिटी यानी कि द अमाउंट ऑफ बायर्स एंड द अमाउंट ऑफ सेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। तो आप जब भी फॉरेक्स ट्रेड करने बैठोगे तो आपको हमेशा आपकी करेंसी पैर के बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको कभी भी आपका ऑर्डर पंच करने के बाद या ऑर्डर प्लेस करने के बाद वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा, राइट। ये प्रॉब्लम आपको इसमें कभी भी नहीं आएगी। तो नो मैटर द लॉट साइज, आप एज अ ट्रेडर जितनी भी बड़ी लॉट साइज डालना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। देन इट प्रोवाइड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ लेवरेज। अभी लेवरेज की बात करें तो लेवरेज ये चीज़ होती है कि आपके पास जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल है आप उससे ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे। इसका मतलब कि आपके पास आपके अकाउंट में $1000 आपने डिपॉजिट किए हुए हैं, तो आप $1000 से काफ़ी ज़्यादा टाइम्स वो बड़ा ट्रेड ले पाओगे। अभी ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में समझेंगे कि लेवरेज क्या होता है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना लेवरेज मिलेगा, वो सारा हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। फिर नेक्स्ट एडवांटेज इज कि आपको इसमें इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिलता है। यानी कि आप जब भी आपके फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको जो फॉरेन इंडेक्सेस है, वहाँ के जो इंडेक्स है, जैसे इंडिया में निफ्टी हो गया तो वहाँ पे यूएस में अलग अलग US 500 है, S&P 500 है, राइट, नैस्डैक हो गया, तो वो सारे इंटरनेशनल मार्केट के एक्सेस भी आपको मिल पाएंगे। तो आप यहाँ से ही वो सारे मार्केट्स भी ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद सारे मोस्ट ऑफ द जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं वो आपको कमोडिटीज ट्रेड करने भी देते हैं। यानी कि जो ऑयल हो गया, फिर स्टील हो गया, वीट हो गया, राइट, वीट भी आप ट्रेड कर सकोगे, यस। कॉफ़ी बीन्स हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, राइट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे कमोडिटीज़ में आती है। ये सारी चीज़ें कमोडिटीज़ में इंक्लूड होती है। तो ये सारे आप एसेट्स भी ट्रेड कर पाओगे। तो इतने सारे एडवांटेजेस तो होते हैं फॉरेक्स के। फिर आते हैं पार्टिसिपेंट्स में कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। तो फॉरेक्स में वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स लाइक अस। यानी कि कोई एक सिंगल बंदा है, उसको ट्रेड करना है तो वो इंडिविजुअल में आ गया, राइट। उसके बाद आता है हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के फंड गैदर करते हैं और वो लोग एज ए कंपनी ट्रेड करते हैं, तो वो हेज फंड्स आ गया। फिर प्राइवेट कंपनीज हो गई, फॉरेक्स ब्रोकर्स होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि उनके थ्रू ही हम लोग इंडिविजुअल्स ट्रेड कर पा रहे हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स एंड इवन द गवर्नमेंट देमसेल्व्स। सो गवर्नमेंट खुद भी ये मार्केट में ट्रेड करती है। तो आप इससे ही एस्टिमेट लगा पाओगे कि ये मार्केट कितना बड़ा, कितना लुक्रेटिव है, कि इसमें गवर्नमेंट्स भी खुद ट्रेड करते हैं। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, इसमें सब रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको मिल जाएंगे, इंडिविजुअल से लेके इवन गवर्नमेंट्स तक।
फिर आता है कॉमन टर्मिनोलॉजीज में। ये सारी टर्मिनोलॉजीज है कि आपको फॉरेक्स ट्रेड करना होगा, स्टार्ट करना होगा, तो ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, राइट। तो इसमें करेंसी आ गया, करेंसी पेयर आ गया, आस्क बीट प्राइस आ गया, स्प्रेड क्या होता है, पिप हो गया, पिपेट हो गया, लॉट साइज, फिर टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स यानी कि मेजर, क्रॉस एंड एक्सोटिक। तो ये सारे कंसेप्ट सीखने बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखेंगे। अभी अपकमिंग वीडियो में हम ये सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझें, राइट। तो आई होप सभी लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।